प्रत्येक बच्चा चाहता है, प्रत्येक माता चाहती है कि उसका बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसका उचित फल उसे प्राप्त हो। ऐसे में आपने देखा होगा कई बार तो कम मेहनत करने पर भी कई बच्चे जो है बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु कई जो है बच्चे कई सालों तक परीक्षा देते देते थक जाते हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक परेशानी होने के कारण या ग्रहों की दशा कमजोर होने के कारण एक दो नंबर से आधा नंबर से चूक जाते हैं, जिस कारण से हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं आप खूब पढ़ाई करें, खूब कोशिश करें, परंतु इसके साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु भक्ति में भी थोड़ा सा अपना समय निकालें, जिससे कि ग्रह दशा मजबूत हो, आपका भाग्य चमके और आप जो है जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिपूर्ण फल प्राप्त कर सके। तो ऐसे में इस वीडियो में आप सभी को आवश्यक रूप से 5 सरलतम उपाय बताना समझाना चाहूँगी। कोई एक सरल उपाय भी अपनी नौकरी, अपने ट्रांसफ़र के लिए कर लेते हैं, अपने छोटे बच्चे जो एकाग्र नहीं है वह भी कर लेते हैं पढ़ाई के लिए। कुल मिलाकर छोटे बच्चे से लेकर बड़े विद्यार्थी जन तक जो परीक्षा के लिए किसी भी तरह से अग्रसर हैं, उनके लिए उनके माता पिता या स्वयं वह कर लेते हैं तो निश्चित ही उनका भाग्योदय होगा और जिस कार्य में वह कार्यरत हो रहे हैं उसमें सफलता उनको मिलनी ही है। लाखों पत्र ऐसे आते हैं गुरुजी के पास सदा सर्वदा जो विश्वास द्वारा किए गए उपायों से सफल होते हैं। तो देर ना करते हुए कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सबसे सरल उपाय जो आप आसानी से चलते फिरते कभी भी किसी भी दिन कर लेंगे, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना नाम गोत्र बोलना है और जिस परीक्षा को आप जैसे सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस भर्ती, कोई आर्मी के लिए कर रहे हैं या किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो उस परीक्षा का स्मरण भी करें, नाम गोत्र भी बोलें और 5-5 की संख्या में इन चीज़ों को रख लें। एक थाली में रखते हुए आप सभी नोट करते हुए चीज़ों को चलिएगा। 5 आपको शमी के पत्ते लेने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, पर थोड़ा सा नियमित रूप से करें। कम से कम ऐसा संकल्प लें कि महादेव पर मैं यह चीज़ें 11 दिन तक लगातार चढ़ाऊँगी, 21 दिन तक। देखिए कोई भी चीज़ होता है, किसी भी परीक्षा को देने जाते हैं तो उसमें भी समय लगता है, उसके बाद फल आपको प्राप्त होता है। तो थोड़ा धैर्य रखें, विश्वास रखें और नियम से करें तो आपको फल मिलना ही है। तो आप सभी को उपाय करने के लिए सबसे पहले जिस परीक्षा का आप देने जा रहे हैं उसका स्मरण करें, नाम गोत्र बोलें और शिव पर आपको नियमित रूप से जो है 5 शमी के पत्ते समर्पित करने हैं, 5 बेलपत्र समर्पित करनी है, 5 हरा मूंग समर्पित करना है और 5 सफ़ेद फूल आपको समर्पित करना है। आप जानते होंगे हरा मूंग समर्पित करने से शिव पर बल बुद्धि विद्या में बहुत अधिक प्रभाव होता है। बुद्धि का जो है बुध ग्रह जाना जाता है बुद्धि के लिए, उत्तम विवेक के लिए, उचित विद्या के लिए। ऐसे में 5 हरे मूंग के दाने, 5 सफ़ेद फूल, 5 बेलपत्र और 5 समी पत्र लगातार नियम से जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसका स्मरण करें, नाम गोत्र बोलें और शिव पर साधारण सरल तरीके से समर्पित करें, ठीक है। विश्वास से करें, कोई भी उपाय मनगढ़ंत नहीं है, पहले आप सभी को यह बात बताते चलूं और साथ ही इन उपायों को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, विश्वास आपको हो जाएगा, ठीक है। जल का लोटा समर्पित करें, अगर माता कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलें, आप स्वयं कर रहे हैं अति उत्तम है, परीक्षा देने वाले व्यक्ति तो आप अपना नाम गोत्र बोलें, ठीक है। प्रभु को कहें कि भगवान जी मैं यह नाम गोत्र का हूँ और मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस संकल्प के तहत मैं आप सभी को यह चीज़ें समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरे विश्वास को तोड़िएगा नहीं, इस विश्वास को कायम रखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, महादेव बस आप मेरी बल बुद्धि विद्या को और मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को चमकाने में साथ दें, आपका ही सहारा है। ऐसी प्रार्थना करते हुए इनको जो है नियम से आप 5-5 की संख्या में चढ़ाना शुरू करें। फिर देखिए किसी न किसी स्वरूप में महादेव आपको कुछ ना कुछ देंगे। यह प्रथम उपाय हो गया जो आपको करना है। दूसरा उपाय बहुत सरल है जो गुरुजी कहते हैं, जब भी आप जिस दिन भी जो है, जैसे आज आपकी परीक्षा है, हालांकि आप जो है इस उपाय को करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा काली मिर्च नियम से जो है आप सभी शिवलिंग पर समर्पित करें। यह भी बहुत सरल उपाय है, परंतु एक गुरुजी कहते हैं जिस दिन आपकी परीक्षा हो ना उस दिन आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर एक काली मिर्च रखनी है और एक काली मिर्च आपको शिव पर चढ़ानी है, ठीक है। एक काली मिर्च शिव पर चढ़ाएं, एक काली मिर्च घर के दरवाजे पर रखें। दरवाजे पर आप जब निकले ना घर से बाहर तो आपका जो उल्टा पैर है ना, उल्टा पैर, उस काली मिर्च को मसलते हुए आप सभी पैर से
चले जाइए परीक्षा देने। जिस परीक्षा में बैठेंगे उस परीक्षा में आपको सफलता मिलनी ही है। बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा लगना है ना, कोई समय लगना है ना, धन लगना है, और इसके अनंत लाभ हैं। बस विश्वास से करें, काम होगा। इसी विश्वास को कायम रखें, मेरे महादेव आपके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। तो विश्वास रखें, इन 2 सरल उपायों में से किसी एक उपाय को करने का प्रयत्न करें जो आपको सरल लगे। इसके साथ ही एक गुरुजी का यह श्रेष्ठ उपाय है जो है शहद और बेलपत्र का। आपने सुना होगा, इस उपाय को नियमबद्ध तरीके से करना आरंभ कर दीजिए। आज से ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी में लगे हैं तो इस उपाय को भी जब भी समय मिले महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करें और सुंदर भाव से बेलपत्र लें। आपके पास 1 बेलपत्र है 1 ले, 5 बेलपत्र है 5 ले, उससे कम ज़्यादा अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार लें। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पूर्ण रूप से शहद का लेपन करें। ठीक है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पूर्ण रूप से शहद का लेपन करें और अन्य पत्तियों में कुछ भी नहीं करना है। बीच वाली पत्ती में शहद का लेपन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप सभी को पूर्ण रूप से जो है इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। यह नियम जो है लाखों लोगों को जो बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का उपाय गुरुजी ने जब बताया था, अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी गुरुजी को और अनंत गुना इससे लाभ लोगों को हुआ था। तो आप सभी इस उपाय को भी कर सकते हैं। यह उपाय भी विशेष जाना जाता है मनोरथ सिद्धि के लिए। इसको कर सकते हैं। श्रीहरि विष्णु के विशेष आप भक्त हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। माता करें या बच्चे करें, इच्छा आपकी है। तुलसी की लकड़ी का दीपक, गुरुजी कहते हैं जब भी दीपक जो है आप जो जाते हैं ना परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उस दिन सुबह आप जो है श्रीहरि विष्णु के समक्ष ही तुलसी का लकड़ी प्रयोग में होती है। आप सभी जानते हैं महादेव को तो तुलसी की लकड़ी या तुलसी से बनी हुई चीज़ें जो है समर्पित नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चे को तुलसी की लकड़ी का दीपक रुई में आप सभी थोड़ा लपेट लीजिए या कच्चे सूत में लपेट लीजिए। घी में भिगोकर श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, आज मैं इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए देने जा रहा हूँ। माताएं भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी इस परीक्षा को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक आप सभी अपने मन की कामना कहते हुए प्रज्वलित कर सकते हैं। यह भी अनंत विशेष उपाय फल देने वाला माना गया है। यह भी श्रेष्ठ उपाय है, इसे भी कर सकते हैं। अब इन उपायों में से कोई एक उपाय चुनें और करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभ देता है। गायत्री मंत्र अपने आप में सरस्वती मंत्र है जो कि सब कार्य सिद्धि में सहायक है। तो प्रयत्न करें गायत्री मंत्र का आप सभी उस दिन जाप करें। साथ के साथ हाल की ही जो कथा हुई थी ना गुरुजी की मुंबई में, तो वहाँ पर गुरुजी ने बताया था एक उपाय जिसमें गुरुदेव कहते हैं जब प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए आप जाओ तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे कोई भी, जैसे आप परीक्षा देने गए, आपकी माता बेलपत्र वृक्ष के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाए, साफ सफाई करे और बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर कर वहाँ पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल समर्पित करें और 5 बेलपत्र जो है एक छोटे से कंकर स्वरूप में शंकर की पूजा करने के बाद एक कंकर वहाँ पर से उठाएं, वह शिवलिंग स्वरूप में हो गया। अब उसमें धूप दीप नैवेद्य अक्षत समर्पित करें, गोलबाती का दीपक लगाएं, जल समर्पित करें और मात्र 5 बेलपत्र उस पर समर्पित कर कर जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं वह सफल हो जाए, इस प्रार्थना के साथ उपाय करने का आप नियम बांध लीजिए। जिस दिन आप गए हैं परीक्षा देने उस दिन भी कर लेते हैं ना, तो भी अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से सरल से उपाय मैंने प्रयत्न किया आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। कोई सरल सा उपाय चुनकर आप अपने लिए कर लीजिएगा, निश्चित इनसे लाभ होगा, ग्रहों की दशा मजबूत होगी और भाग्य चमकेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।